बार उस बिजनेस के बारे में सोचिए जो पिछले करीब करीब 80 सालों से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में चल रहा है और कमाल का चल रहा है एंड ग्रोइंग लाइक क्रेजी। हिंदुस्तान जब आजाद भी नहीं हुआ था 1930s में अमेरिका में लोगों ने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो फिक्की और केपीएमजी के हिसाब से 1,80,00,000 हिंदुस्तानी इस बिजनेस में आएंगे 2025 आते तक। सच में दोस्तों, आज इस बिजनेस में करीब 51 लाख लोग हैं 2018 में, और ये 51 लाख अगले 7 साल में बढ़ के होने वाले हैं 1,80,00,000 लोग। ये बिजनेस 2015 से 25 के बीच में करीब 540% बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी एज, बैकग्राउंड, जेंडर, फैमिली, एजुकेशन कुछ मैटर नहीं करता, एक आम आदमी को खास बना सकता है, 80 सालों से बना रहा है, दुनिया के 100 देशों में बना रहा है, उसके बाद भी लोग एमएलएम में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और क्विट कर जाते हैं? व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई पीपल क्विट इन नेटवर्क मार्केटिंग? आइए इस वीडियो में मैं आपको 6 कारण बताता हूं जो मैंने पिछले 11 साल में लाखों लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद में समझे हैं। राइट, इस बिजनेस को 2007 में मैंने शुरू किया था। लाखों लोगों को मैं इस बिजनेस में कामयाब बना चुका हूं। मेरी टीम में इस बिजनेस में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए और आज इस बिजनेस की 6 कमाल की सच्चाइयां आपके सामने रखता हूं जो आपके लिए इस बिजनेस का टर्निंग पॉइंट हो सकती हैं। हाय, दिस इज दीपक बजाज, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं 6 ठोस कारण जो मैंने लाखों लोगों के साथ काम करने के तजुर्बे से इस बिजनेस में समझे हैं कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग और हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इस बिजनेस की जरूरत है, जो इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ एक कारणों की वजह से बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आइए इस बिजनेस के नाकामयाब होने के लोगों के कारणों को समझते हैं और शायद ये वीडियो बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक रे ऑफ लाइट हो सकता है, रे ऑफ होप हो सकता है और उनको नाकामयाब होने से बचा सकता है। राइट, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं वो कौन से 6 कारण हैं जिसकी वजह से दुनिया का इस सबसे शानदार बिजनेस में लोग नाकामयाब हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के फेल होने का पहला और सबसे बड़ा कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बोले तो लोग गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ में इस बिजनेस को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ये लॉटरी है, जैसे आपने लॉटरी में टिकट खरीदा और लॉटरी निकल जाएगी आपकी, वैसे ही लोग इस बिजनेस में आते हैं ये सोच के कि हमने भी एक टिकट खरीद लिया नेटवर्क मार्केटिंग का, अब ये चल पड़ेगा। सम पीपल फील मैंने 2-3 लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया, अब वो लोग काम करेंगे और मैं तो फ्री हो गया। राइट, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज नेटवर्क मार्केटिंग में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लोग काम करते हैं वो गलत एक्सपेक्टेशंस पहले ही सेट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आप आइए और ये बिजनेस ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। बॉस, ये कुछ नहीं करना ना, ये दुनिया में कहीं नहीं चलता। बिना कुछ किए जिंदगी में किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी नॉर्मल बिजनेस के जैसा है। नॉर्मल बिजनेस में से हमने पैसे लगाने वाला काम हटा दिया खाली बस, लेकिन ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी वे सब नहीं चाहिए। राइट, ये सब इस बिजनेस के लिए चाहिए। और मजे की बात क्या, नॉर्मल किसी बिजनेस में आदमी पैसे लगाता है, शोरूम खरीदता है, स्टाफ रखता है और मालूम 3 से 5 साल में अगर बिजनेस चल जाए ना तो लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया, 3 साल के अंदर बिजनेस चल पड़ा। और पता नहीं क्या होता है, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो लोगों को 2 से 3 हफ्ते में ये बिजनेस चलता हुआ चाहिए। नॉर्मल बिजनेस में जिसमें पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, लोगों को 3 से 5 साल सही लगता है। इस बिजनेस में लोग 3 से 4 हफ्ते भी काम करने को तैयार नहीं है। सो नंबर 1 रीजन इज पीपल स्टार्ट दिस बिजनेस विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दूसरा कारण आपको बोलता हूं लोग इस बिजनेस में क्यों फेल होते हैं, वो इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है और इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, और वो क्या है? रीजन नंबर 2 व्हाई पीपल फेल इज जीरो एंट्री कॉस्ट, लो एंट्री कॉस्ट। क्योंकि एंट्री कॉस्ट नहीं है इस बिजनेस में, जीरो एंट्री कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी आदमी चला आता है। राइट, टॉम, डिक एंड हैरी, राइट, एनीबडी एंड एवरीबडी दे स्टार्ट द बिजनेस। इस बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जीरो ज्वाइनिंग फीस है। राइट, बिजनेस को शुरू करने का कोई फीस नहीं है। हर कंपनी का अपना अपना कुछ एक सिस्टम शायद हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली आप कुछ सामान खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं और आपका यह बिजनेस चालू हो गया। ना ऑफिस, ना स्टाफ, ना वर्किंग कैपिटल, ना स्टॉक्स, ना शोरूम, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपने कुछ शॉपिंग किया, अपने घर का काम का इस्तेमाल का सामान खरीदा और आपका बिजनेस चालू हो गया। क्योंकि लगाना कुछ नहीं है ना, क्योंकि कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हर आदमी इस बिजनेस को चालू कर लेता है। उसे मालूम भी नहीं चालू क्या किया, उसको मालूम नहीं करना क्या है। राइट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु फील दे स्टार्टेड द बिजनेस, दे हैव नॉट स्टार्टेड द बिजनेस, दे हैव जस्ट डन द शॉपिंग।
वो सामान खरीदने से जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते आप। उस सामान खरीदने को शॉपिंग बोलते हैं, बिजनेस शुरू करना नहीं बोलते हैं। आप एक सैमसंग का मोबाइल खरीदिए, अगर आपने एक मोबाइल खरीदा तो आप कस्टमर बने, आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने। आप डिस्ट्रीब्यूटर तब बने जब आप उस प्रोडक्ट को आगे बेचने के लिए सीखते हैं और प्रयास करते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू शॉपिंग एंड दे स्टॉप एट शॉपिंग एंड दे फील ये मेरा बिजनेस तो नहीं चला। बिजनेस में जीरो एंट्री कॉस्ट होना, बिना लागत के क्योंकि ये बिजनेस शुरू हो जाता है ना, ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है और ये बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी और मुसीबत भी है। तो दैट इज रीजन नंबर 2, जीरो एंट्री कॉस्ट, जीरो कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, राइट। दैट्स व्हाई पीपल फेल इन द बिजनेस। जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो कमिटमेंट, नो कमिटमेंट, द बिजनेस स्टॉप्स। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के फेल हो जाने का तीसरा रीजन आपको बोलता हूं, वो है जीरो एग्जिट कॉस्ट। बोले तो जब चाहो, क्योंकि आपने कुछ लगाया ही नहीं था तो फिर नुकसान क्या होगा। कुछ सामान खरीदा था, काम चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जूस, मसाले, कुछ दवाइयां, कुछ सर्विसेज आपने खरीदी जो घर में इस्तेमाल हो गई। क्योंकि आपके पास खोने को कुछ नहीं होता है इस बिजनेस में, इसीलिए आप जब चाहें यू जस्ट वॉक आउट ऑफ द बिजनेस। मैं ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूं, फैक्ट्री के अंदर में 5-5 करोड़ लगा है, 5 करोड़ मार्केट से लेना है। आज अगर डिसाइड करेंगे ना बिजनेस बंद करना है तो ये 5 करोड़ जो फैक्ट्री में लगा है वो कूड़ा हो जाएगा, और ये जो 5 करोड़ मार्केट से खरीदना था उसमें 5 करोड़ में से 5 लाख भी लौट के वापस नहीं आएगा। बिजनेस में लॉस हो और कितने भी साल लॉस हो, आदमी बिजनेस छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट से पैसे लेने हैं। आज बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन लेंगे ना, इतनी बुरी कमर टूटेगी ना बॉस, फाइनेंशियल लॉस की वजह से, कि जिंदगी में खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके लिए लोग लगे रहते हैं। नाकामयाब होने के बावजूद भी, कई साल लॉस के बाद भी बिजनेस में लोग चलते रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इस बिजनेस में देयर इज जीरो एग्जिट कॉस्ट। बोले तो आपने इस बिजनेस में कुछ लगाया नहीं, दुकान खोली नहीं, स्टाफ रखा नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ किया नहीं। अगर आप जाएंगे और बिजनेस को बंद कर देंगे ना तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए होता क्या है, 2 लोगों ने आपको मना कर दिया, तीसरे किसी रिश्तेदार ने आपको कुछ इस बिजनेस के बारे में माइनस प्लस बोल दिया, इतना होते ही यू आर फ्लैट एंड यू स्टॉप पिकिंग अप फोन फ्रॉम योर अपलायंस एंड सीनियर्स एंड यू क्विट द बिजनेस। Zero exit cost is third big problem why people fail in MLM and network marketing business. Reason number 4, lack of focus. बिजनेस को फोकस चाहिए बॉस, बिजनेस को अटेंशन चाहिए। सुबह से शाम, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करने के बाद भी 10 में से 8 बिजनेस ऐसे हैं आज की डेट में जिसमें प्रॉफिट नहीं बनता है। कई करोड़ लगाने के बाद, टाइम, एनर्जी, अटेंशन और कई साल देने के बाद भी बिजनेस नहीं चलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, 100 में से 100 लोग आप मानिए आज की डेट में हिंदुस्तान में जो बिजनेस में आ रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट टाइमर्स। बोले तो उनका कोई नौकरी, प्रोफेशन, दुकानदारी ऑलरेडी चल रही होती है, उसके साथ इसको करते हैं। तो ये बिजनेस वो कब करते हैं, जब फैमिली से, बच्चों से, सोसाइटी से, शादी ब्याह से, बर्थडे से, सब कुछ करने के बाद जब समय बच जाता है ना, तो आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और बिजनेस को खड़ा करने लगते हैं, राइट। बॉस इट्स वेरी सिंपल, अगर पौधों को पानी नहीं दोगे ना तो वो पौधे सूख जाएंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी एक कमाल का खूबसूरत पौधा है, लेकिन आपको फोकस देना पड़ेगा, टाइम और एनर्जी देना पड़ेगा। पीपल डोंट गिव फोकस, टाइम एंड एनर्जी टू दिस बिजनेस, दैट्स व्हाई दे फेल इन द बिजनेस। तो दैट इज रीजन नंबर 4, लैक ऑफ फोकस। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के फेल होने का 5वां कारण आपको बताता हूं। वो लोग इस बिजनेस को सीख के नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू लर्न द सिस्टम ऑफ द बिजनेस। देखिए बहुत सिंपल है, डॉक्टर का काम करने का अपना तरीका, लॉयर का अपना तरीका, सीए का अपना तरीका, दुकानदार का अपना तरीका, और हर दुकानदार का अपना तरीका। हर बिजनेस की अपनी टर्म्स होती हैं, लाइक ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होती हैं। बिजनेस को करने का एक ढंग होता है, राइट। प्रॉब्लम इज लोगों को ऐसा लगता है जब वो इस बिजनेस में आते हैं ना, दे हैव ओपिनियंस एंड आइडियाज अबाउट दिस बिजनेस। पता क्या बोलते हैं, लाइक मैंने पिछले 11 सालों में लाखों लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ अपने आइडियाज और ओपिनियन की वजह से इस बिजनेस में बर्बाद हो गए। व्हेन आई टेल देम इस बिजनेस को ऐसे कर, नहीं हमें पता है कैसे करना, मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। और जो ये बोल दे मुझे सब मालूम है ना, यकीन मानिएगा जितना कुछ तुझे मालूम था मेरे भाई, उससे तेरी जिंदगी में अगर कुछ हो सकता होता तो आज तक हो जाता। मेरी बात से नाराज मत होइएगा। आप जितना भी जानते हैं, आपकी नॉलेज और स्किल का जो लेवल है, अगर उससे आपकी जिंदगी में कुछ होना होता ना तो अब तक हो जाता। यू नीड सम मोर स्किल्स, यू नीड सम मोर नॉलेज, यू नीड राइट सिस्टम, राइट। है क्या, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप मानिए डॉक्टर एक सर्जरी कैसे करता है, डॉक्टर के पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं। वो एक कैंची चलाता है, आपका पेट या कुछ भी, आपका पेट कटा कैंची से, और उसने फिर वापस कुछ ठीक ठाक किया और वापस से सिलाई कर दिया सुई धागे से। डॉक्टर नहीं है, और आप एक टेलर को बुला लाइए, क्या हुआ, कैंची तो चलानी है, कैंची से काटना है, सुई धागे से सिलना है, इतना काम तो टेलर भी कर देता है। अपने फैमिली में किसी का आप सर्जरी करा के देखिए ना, टेलर से काटेगा और सील देगा। इट्स नॉट अबाउट कैंची और धागा, इट्स नॉट अबाउट कटिंग एंड स्टिचिंग, इट्स अबाउट दी मास्टरी, देयर इज अ सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग बॉस, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम से ही चलेगा, दैट्स ऑल।
100 में से 90 लोग जो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते ना, वो लोग इस बिजनेस को अपने सिस्टम से करना चाहते हैं, अपने ढंग और तरीके से करना चाहते हैं, जो कि गलत है। और वो किसी और जगह पे जरूर काम करता है लेकिन यहां काम नहीं करेगा, राइट। तो पांचवा बड़ा कारण है लोगों का इस बिजनेस में फेल होने का, वो है पीपल आर नॉट रेडी टू फॉलो द सिस्टम। वो सिस्टम को सीखना नहीं चाहते, सिस्टम को समझना नहीं चाहते, एंड दे कोलैप्स एंड दे फेल। रीजन नंबर 6, लास्ट कारण आपको बताता हूं क्यों लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। लोग इस बिजनेस को शुरू ही गलत बिलीव्स के साथ करते हैं। पीपल स्टार्ट दिस बिजनेस विद रॉन्ग बिलीव्स। इस बिजनेस में जब स्टार्टिंग में लोग आते हैं, मालूम कैसी कैसी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। सर मैंने तो आज से पहले कभी सेल्स किया नहीं, मैं तो देखिए किसी से बात नहीं कर सकता, आई एम नॉट वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, यू नो, मैं तो जी शर्माता ही बहुत हूं, मैंने तो जिंदगी में आज से पहले कभी ये किया ही नहीं, मैंने तो जी आज तक इस बिजनेस में किसी को कामयाब होते देखा नहीं है, मेरे रिश्तेदार तो मुझ पे हंसेंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैंने जी किसी से पैसे नहीं मांग सकता, देखिए बाकी सब तो ठीक है, वैसे मुझे तो नहीं लगता ये बिजनेस चल पाएगा, वैसे मुझे तो नहीं लगता ये बिजनेस मुझे सूट करता है। You know, worst part is people have got 100 reasons why this business will not work and they don't look for one reason why this business will work. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लोग इस बिजनेस में आते हैं 100 कारण लेकर, 100 बिलीफ्स लेकर कि क्यों ये बिजनेस नहीं चलेगा। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, आप इस बिजनेस को शुरू करें एक विश्वास के साथ, अगर ये बिजनेस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में पिछले करीब 80 सालों से चल रहा है, कई लाख करोड़ का बिजनेस अगर ये बिजनेस हर साल कर रहा है, और अगर लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे हुए हैं, तो बस आपके क्यों नहीं होंगे। लेकिन इस एक बिलीफ को छोड़कर ना लोग बाकी सारे बिलीफ्स रखते हैं, क्योंकि लोग गलत भरोसे के साथ शुरू करते हैं, गलत बिलीफ्स के साथ शुरू करते हैं, इसलिए बिजनेस फिर उनसे चलता भी नहीं है, इसीलिए वो उनकी क्वालिटी ऑफ एफर्ट भी उतना ही रहता है, राइट। सो 6th रीजन व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग इज पीपल वर्क विद रॉन्ग बिलीफ्स, राइट। और क्योंकि आप इस वीडियो में अब तक बने हैं, राइट, तो ये इस बात का सबूत है कि आप जेन्युइनली दिल से इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको 3 चीजें बोलता हूं, अगर आप में ये 3 चीजें हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने सपने नेटवर्क मार्केटिंग से पूरे करने से नहीं रोक सकती। नंबर 1, आपके सपने होने चाहिए, कुछ तो ऐसा हो जो आप दिल से हासिल करना चाहते हैं, अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कुछ तो एक ऐसा है जो आपका ड्रीम है और आप उस ड्रीम के लिए सीरियस हैं और कमिटेड हैं, राइट। सो यू नीड ड्रीम, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप इस बिजनेस के सिस्टम के हिसाब से सीखने को तैयार हैं और बदलने को तैयार हैं। नंबर 2, जो आपसे रिक्वायरमेंट है मेरी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, वो है आप इस बिजनेस के सिस्टम के हिसाब से सीखने को तैयार हैं और बदलने को तैयार हैं। और तीसरा, आप मेहनत करने को तैयार हैं। आप तब तक मेहनत करेंगे जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। और अगर आप में ये 3 चीजें हैं, नंबर 1, यू हैव ड्रीम्स, नंबर 2, यू आर विलिंग टू लर्न द सिस्टम एंड विलिंग टू चेंज, एंड नंबर 3, यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, आप मेहनत करने को तैयार हैं, आपको मैं बोलता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आसमान छूने से नहीं रोक सकती है। ये एक ऐसा कमाल का बिजनेस है जो आपने चुना है। आई टेल यू, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री, आपकी एज, आपका जेंडर, आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, आज से पहले आप क्या करते थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, नथिंग मैटर्स बॉस। आप इस बिजनेस से पहले क्या थे, क्या करते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इस बिजनेस में आने के बाद क्या करते हैं ना, उससे फर्क पड़ता है। और अगर आप इस बिजनेस को सिस्टम फॉलो करके करने को तैयार हैं, आई टेल यू, विल बी एट द टॉप।